गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जहाँ से भी आप कनेक्ट कर रहे हैं, आपका प्रयोगशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि सभी योग के प्रयोग बहुत उमंग उत्साह से कर रहे हैं और रिजल्ट्स भी पा रहे हैं। हम देखते जा रहे हैं कि बाबा मुरलियों में अलग अलग ढंग से हमें समझा रहा है कि किस तरह से हमारा पुरुषार्थ हो और हम जो हमारी अंतिम मंजिल है वहाँ पहुँचे। वो अंतिम मंजिल क्या है? कल की मुरली में बाबा ने हमें बताया कि ऐसी स्थिति हो जैसे फर्स्ट टाइम हम परम धाम से जब गर्भ में आए थे, जैसे कि कोई दूसरे ग्रह का प्राणी यहाँ पे पृथ्वी पर आता है तो उसके लिए सब कुछ नया है, कोई भी फेमिलियरिटी नहीं, उसे कुछ भी अपना नहीं लगता है। सब कुछ उसके लिए जैसे एक वंडर है, जैसे एकदम नई जगह पे आ गया है। कोई बंधन नहीं है, ये कौन है क्या है कुछ भी पता नहीं है। बाबा ने कहा कि आप जब यहाँ से जाएंगे तब आपकी ऐसी स्टेज होगी। तो बहुत ही क्लैरिटी से हम देख सकते हैं कि बाबा कौन सा कौन सी स्टेज हमारी देखना चाहता है और हम कौन सी स्थिति पा सकते हैं। और ये पाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम यहाँ पे एक फॉरेनर है, विदेशी है और यहाँ का कुछ भी मेरा नहीं है। वस्तु वैभव व्यक्ति पर ये जो रोल जो मैं प्ले कर रही हूँ ये भी मैं नहीं हूँ। मैं एक कंप्लीटली सेपरेट आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट, जो परम धाम की रहने वाली हूँ। हमारा सत्य वहाँ है और उस सत्य को जब हम बहुत क्लैरिटी से देख पाएंगे, वो सत्य हमारे लिए नेचुरल हो जाएगा। तब ये जो दुनिया है ये बिल्कुल जहाँ जैसे कि हम यहाँ पे एक एलियन हैं इस तरह से प्रतीत होगा। तो ये पता चलता है हमें कि हमें कितना पुरुषार्थ करना ज़रूरी है। इस स्थिति में हम सभी पहुँचेंगे। आज हम वापस प्रशांत भाई को वेलकम करते हैं और देखते हैं आज वो हमसे क्या शेयर करना चाहेंगे। प्रशांत भाई आपका वेलकम है और जो भी कैमरा में आ सकते हैं प्लीज़ कैमरा में आइए। सो इट फील्स लाइक हम सब for another few minutes. चलो। जब तक प्रशांत भाई ज्वाइन होते हैं तब तक हम एकाग्रता का अभ्यास करते हैं। हमारा अभ्यास में खासियत यही है कि हम एक सेकंड में हमारी सत्य स्थिति में पहुंच जाते हैं। एक सेकंड में हम हमारे घर परम धाम, जहाँ पे गोल्डन रेड लाइट का एक्सपेंस है, आकाश के परे का आकाश, वहाँ एक छोटा सा अति सूक्ष्म बिंदु सत्य में उस आकाश का अनुभव कर रहा है। गोल्डन रेड लाइट को हम देखते रहे।
इस दुनिया का कोई भी थॉट वहाँ पहुँच नहीं पाता है। ये साइलेंस की दुनिया है। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज़ नहीं। इस बिंदु के लिए ये बिल्कुल नेचुरल है। परम शांति का अनुभव। अपने परिवार को आत्मा देख रही है, सभी पॉइंट ऑफ लाइट्स। डिवाइन, दिव्य घर, दिव्य परिवार। परमात्मा की दुनिया। थैंक यू। हम प्रशांत भाई के पास चलते हैं। Hello and welcome back. Nice meeting again. और शुक्रिया किरण बेन। थोड़ा और थोड़ा मिनट हम प्रयोग चालू रखेंगे। हमारा सबसे पहला स्टेप है विशाल बुद्धि। विशाल बुद्धि का प्रयोग। यदि विशाल बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया तो जैसे नैरो इंटेलेक्ट, जाड़ी बुद्धि, और हम इस स्थूल दुनिया में ही जैसे बांधे हुए रहते हैं, फंस फंस जाते हैं स्थूल दुनिया में। और वो दुनिया है ही रावण की कर्म भूमि। तो विशाल बुद्धि का जब हम इस्तेमाल करते हैं, हमें हमारी निराकार दुनिया स्पष्ट दिखाई पड़ती है। वो है हमारी दुनिया। स्थूल दुनिया है, वो है पराई दुनिया। पराई है, अल्पकाल की है, नाटक की दुनिया है। इसलिए वहां फंस जाना ये सबसे बड़ा हमारा एक अज्ञान है। और उस लेवल पर हम
सिविल आई नहीं बन सकते। यदि इस अज्ञान में रहे ना, तो सिविलाइज्ड नहीं हो सकते। सबसे पहला स्टेप विशाल बुद्धि का प्रयोग करके हम इस स्थूल दुनिया के पीछे आते हैं, और सिर्फ एक स्टेप लिया तो बाकी सब कुछ आसान हो जाता है। अब इस निराकार दुनिया में सच्चा जो सच्चा मैं, ट्रू सेल्फ, वो होश में आता है। और जब वो होश में आता है तो उसकी सृष्टि ही बदल जाती है। उसको स्पष्ट है उसका परिवार कौन, कहाँ है, उसका परम दोस्त कौन है, स्पष्ट है। खुद अविनाशी है और उसकी दुनिया ही अविनाशी, ये स्पष्ट है। निराकार, सूक्ष्म, ये स्वाभाविक लगता है उसको। खुद हानि के परे, दुनिया ही हानि के परे, ये स्वाभाविक लगता है। और किसी चीज की जरूरत ही नहीं, ये दुनिया ही है इन अविनाशी, और किसी चीज की जरूरत नहीं किसी को। इसीलिए इच्छा मात्र में विद्या, ये स्वाभाविक है सभी को। यदि इच्छा नहीं है, कुछ हानि नहीं हो सकती, तो वो सभी को पता है बियॉन्ड हार्म, हानि नहीं हो सकती, नुकसान नहीं हो सकता। तो यदि वो बियॉन्ड हार्म है तो नेचुरली हार्मलेस होते हैं। वो उन लोग को दुख क्या, ये पता ही नहीं होता। दुख लेना और दुख देना, ये नहीं होता उन लोग को। सभी सदा सिर्फ अदृश्य साक्षी, वो होश में आया है, इतना ही। और एक जैसे नई शुरुआत, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग। वो होश में आने के पहले प्रशांत, प्रशांत एक नाटक का एक पार्ट है, वन रोल इन अ ड्रामा। वो बिल्कुल अलग है, वो पार्ट है ना, नाटक है। नाटक में जैसे कोई शिवाजी का काम होता है, तानाजी का काम होता है, अलग अलग। वैसा एक नाटक का एक पार्ट, अज्ञान के कारण मैं शब्द वहां इस्तेमाल किया है, अज्ञान के वश। जब हम होश में, दृश्य साक्षी होश में आया है, स्पष्ट है सच्चा मैं कौन, सच्चा परिवार कहाँ। निराकार, निराकार ये शब्द हम यूज करते हैं, उसका अर्थ एक कोई कम महत्व, इट इज नॉट समथिंग लेस इम्पोर्टेंट और लेस रियल। सिर्फ ग्रॉस नहीं है, जाड़ा नहीं है। ये स्थूल दुनिया जो है वो जाड़ी है, ग्रॉस।
लेकिन जैसा परमात्मा सूक्ष्म है वैसा ही सभी विदेही, सभी विदेही। लेकिन विशाल बुद्धि का इस्तेमाल किया इस कारण ये नेचुरल लगता है। और यदि यहाँ इच्छा नहीं है, चिंता नहीं है, अविनाशी है, हानि नहीं है, तो किसी प्रकार का दुख का कारण ही नहीं होता। दुख क्या है ये अनुभव ही नहीं होता। अपरम अपार आनंद ये नेचुरल रहता है सभी को। दुनिया ही ऐसी है, शांति, आनंद, संतुष्टा ये नेचुरल है सभी को। और इस वातावरण में सभी प्यारे लगते हैं, है ही प्यारे, चाइल्ड लाइक, सभी चाइल्ड लाइक एंड गॉड लाइक। गॉड लाइक क्योंकि ज्ञान स्वरूप है सभी, एंड दे आर ऑल्सो चाइल्ड लाइक, innocent, harmless, happy. सो ये है आनंद की दुनिया, ये है प्यार की दुनिया, शांति की दुनिया। सिविलाइज्ड, सभी है सिविलाइज्ड। हम कंट्रास्ट हम दिखाई पड़ता है हमें। सिर्फ एक विशाल बुद्धि के इंस्टेड हम यदि नैरो इंटेलेक्ट, उत्तर बुद्धि का प्रयोग किया, तो ये जो ग्रॉस दुनिया है, नाटक की दुनिया, पराई दुनिया, वही दिखाई पड़ते हैं। ये पराई भी ऐसा नहीं दिखाई पड़ते। तो पराई दुनिया में जाकर मेरा मेरा ये शब्द भी यूज करना एक क्रिमिनल हो गया है ना। लेकिन रावण जो है वो अज्ञान स्वरूप रहता है, तो उस दुनिया में उसका जैसा एक इस्टेब्लिश हुआ है, मेरा मेरा मैं। ये नाटक का जो पार्ट है वहां ही मैं शब्द इस्तेमाल करके बैठा बैठा है रावण। इसी कारण अलग अलग प्रकार के दुख, एक कंट्रास्ट दिखाई पड़ता है। तो यदि हमें दुख, दुनिया का दुख निकालना है तो ये कंट्रास्ट देखना, समझना, ये दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप, ये पहली कदम होगी। थैंक यू। आई विल यूज द white board and let us see. Is the sound okay for you? ये बिल्कुल क्लियर है। So एक क्वेश्चन है आपके लिए। एक क्वेश्चन है, um,
दुख का, आज की मुरली में दुख दुख के संबंध से डिस्कशन था ना मुरली। तो दुख का कारण, एक कारण बताओ, दुख का कारण क्या? एक कारण। जवाब आ रहा है, इच्छा, हम्म, झूठा मैं, अटैचमेंट, बंधन, देह अभिमान, रावण, पत्थर बुद्धि, बहुत सारे हैं। मैं और मेरा, एक्सपेक्टेशंस, कर्म, देह अभिमान की बीमारी, भ्रमित होना, बेहोशी, विस्मृति, फॉल्स आइडेंटिटी। या गुड। सो नाउ इफ वी, यदि हमने देखा ना कि ये है पराई दुनिया, और इस पराई दुनिया में किसी भी प्रकार का बंधन किया तो दुख शुरू होता है। बंधन यानी क्या? एक एग्जाम्पल है, ये दिस इज अ लैम्प पोस्ट। तो यहाँ एक आदमी है, यदि इस आदमी को इस रस्सी रस्सी से इस लैम्प पोस्ट को मारा, बंधन को। प्रशांत भाई, अभी आवाज़ थोड़ी कट हो रही है। ये ठीक है। अ, या आप थोड़ा और बोलिए। हाँ, तो यहाँ ठीक है ऑन एंड अभी। ऑफ, ऑन एंड ऑफ हो रहा है। या some transformation change. For Pritesh also, sound is getting interrupted. After video is off, it's little better. Uh-huh. A video I did not turn off myself, but let me see. अभी ठीक आ रही है आवाज़। प्रशांत भाई, आप शायद बोल नहीं रहे हैं ना अभी, यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही है। अभी आपकी माइक म्यूट पे है। हाँ, अब अनम्यूट है।
एज पर ड्रामा अभी हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, सो लेट अस वेट। तब तक हम अपने सत्य का प्रयोग करेंगे। वेरी गुड टाइम टू गो होम। Can you hear now? यस प्रशांत भाई। So let us try this way. It is a slightly different. बिल्कुल ठीक, आवाज बिल्कुल ठीक। मच Yes. बेटर। यस। या तो यहाँ क्या दिखाया था कि एक लैंप पोस्ट है यहाँ, और इस आदमी को एक रस्सी से बंधा। और इस कारण हम्म, हम बंधन कहते हैं, ये रस्सी बंधा। तो जब रस्सी से बांधा तो उसको फ्रीडम नहीं मिलता। इस लैंप पोस्ट के कारण उसको दुख मिल सकता है। यदि वो रस्सी नहीं थी तो ये लैंप पोस्ट उसको दुख नहीं दे सकता। लैंप पोस्ट अभी भी है, ये लैंप पोस्ट है, लेकिन दुख नहीं दे सकता उसको, क्योंकि रस्सी नहीं है। एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अभी यहाँ एक आदमी है और एक दूसरा आदमी दूसरे शहर में है। आपके शहर में भी नहीं, आपके गांव ने दूसरे शहर में है, दूसरे देश में भी है, और रस्सी नहीं है बीच में। वो बंधन कर सकते हैं, रस्सी नहीं है, ये नहीं है। और दूसरा दूसरे गांव में भी है, वो बंधन कर सकते हैं। जवाब आ रहा है यस। मन का बंधन। ओके, वह यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी भी है, तो वहाँ बंधन है, मन से बंधन कर सकते हैं। मन है, सभी के पास मन है, लेकिन कहाँ कहाँ बंधन है, कहाँ बंधन नहीं है। या अगर अटैचमेंट है तो यस, और मोदी जी के लिए नो आंसर आया है। तो अटैचमेंट एक ब्रॉड शब्द, सोच। एंड बंधन कब शुरू होता है? जब अपनापन महसूस होने लगता है, जब हम अटैच्ड हो जाते हैं। हाँ हाँ। अगर किसी पॉलिसी से अगर हमारे ऊपर असर पड़ता है, किसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं, जब कोई सोच चलाते हैं, मैं और मेरापन। अच्छा, तो एक रीति से देखा ना, सिर्फ हम इच्छा किया, इच्छा अपेक्षा, इन्हें मन तो है, हम संकल्प है, सोच भी है, हम मोदी के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन बंधन नहीं है। लेकिन यदि इच्छा किया या यदि अपेक्षा की, तो बंधन शुरू होता है। क्योंकि अभी वो दूसरा जो आदमी है, वो आपको दुख दे सकता है, क्योंकि इच्छा है ना। तो इच्छा पूरी नहीं की तो दुख होगा। तो इच्छा ही बंधन शुरू करता है। और दूसरी रीति से हम बंधन करते हैं, मेरा शब्द यदि हमने इस्तेमाल किया, मेरा माइन, तो और एक प्रकार से बंधन शुरू होता है। क्योंकि दूसरा आदमी भाग जा सकता है, और तो मेरा कहा तो वो है ही नहीं, तो दुख होगा। अलग अलग से कभी भी दुख होता है, उसका कारण है बंधन किया। कोई चीज से बंधन हम कर सकते हैं। मेरा मेरा शब्द यूज किया तो बंधन हो सकता है। तो यहाँ हमारी जो दुनिया है, जब हम ये दुनिया देखते थे, हमारी दुनिया, हमने कहा ये है पराई दुनिया, नाटक की दुनिया, अल्पकाल की दुनिया।
आपका कोई बंधन है इस दुनिया में? किसने बंधन बंधन की शुरुआत की है किसी ने? कह रहा है नहीं है, कोई कह रहा है यस। हाँ, तो अलग अलग रीति से इनोसेंटली, हम भोलेपन से अपेक्षा भी करते हैं यहाँ, इच्छाएं भी करते हैं, मेरा मेरा, ममत्व भी रखते हैं, और मैं शब्द भी शुरू करते हैं यहाँ, आइडेंटिफाई, अलग अलग रीति से मैं। तो बहुत गहरे रीति से बंधन शुरू होता है, और जब तक बंधन है हम दुख निकाल नहीं सकते। मालूम पड़ा ना, किसी ने साइकोथेरापिस्ट भी हो जाए, बड़े बड़े साइकाट्रिस्ट भी हो जाए, जब तक इस दुनिया में बंधन है तो कोई भी दुख निकाल नहीं सकता। और जास्त सभी गवर्नमेंट्स हैं ना दुनिया के, वो क्या करते हैं, जो कुछ है यहाँ जास्ती देना चाहते हैं। बंधन है तो जो ये चाहिए, अच्छा, जास्ती पैसा दे दो, जास्ती टेलीविजन दे दो, जो कुछ चाहिए, जो तो उन लोगों को लगता है उससे शांति होंगी, आनंद होगा, दुख कमती होगा। जो रावण शब्द यूज करते हैं ना, रावण इज बंधन स्वरूप, इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ बॉन्डेज और अज्ञान स्वरूप। ये पराई दुनिया वहाँ फुल्ली, पराई दुनिया इस तरह से नहीं देख सकता है वो, और इसके कारण दुख उसका शुरुआत से ही दुख से होता है, शुरुआत और अंत। ये है रावण की दुनिया। बाबा कहते हैं क्रिमिनल, जहाँ रावण का अंश है, बाबा कहता है क्रिमिनल, क्योंकि अज्ञान सबसे पहला उसका गुण है रावण का। अज्ञान, बंधन, अज्ञान, हमने कहा, बंधन और अलग अलग प्रकार से दुख, ये हम बंद ही नहीं कर सकते। तो बाबा का प्रोग्राम क्या? सबसे पहले जीवन मुक्ति। ये जो बॉक्स जो है, इससे 100% फ्री हो जाओ। इसका अर्थ है यहाँ कोई भी मेरा मेरा, इससे भी फ्री हो जाओ। यहाँ अपेक्षा यदि किया है उससे भी फ्री हो जाओ। नई अपेक्षा नहीं शुरुआत करना, उस डिपार्टमेंट में नहीं जाना। कोई भी व्यक्ति, वस्तु है, सब कुछ पराया है। प्रशांत है, वो भी पराई दुनिया का है। तो ये फ्री, और इसी कारण कहा कि हमारी दुनिया जो है वो है ही अलग। ये हमें गहरे रीति से पक्का करना चाहिए, तब हम फ्री हो सकते हैं। अदृश्य मैं, सच्चा मैं होश में आना आता है, और कहता है वो है न्यारा, इस दुनिया से न्यारा। तो ये है पराई दुनिया है, और नाटक की दुनिया। ये स्पष्ट इस रीति से वो पहचानता है इस दुनिया को। उसका परिवार, सच्चा परिवार, आत्मा का परिवार, पिता, दोस्त, परमात्मा। ये दुनिया ही है अविनाशी, और ये दुनिया है सच्ची, ये हमारी दुनिया है। जैसे एक नई शुरुआत शुरू होती है। इस पुरुषार्थ में एक हम फुल टाइम रखना पड़ता है, पार्ट टाइम नहीं, सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम के लिए नहीं। ये बंधन जो है रावण को जैसा पूरा कोऑपरेशन देता है, सहयोग देता है। जब हम ये लाइन क्रॉस करते हैं और पत्थर बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, रावण को फुल कोऑपरेशन मिल जाता है। इसलिए एक ऐसा हमें पोजीशनिंग ही चेंज अंदर से मालूम पड़ना चाहिए, हमारे हाई नेचुरल
स्वाभाविक हमारी दुनिया है निराकारी, सूक्ष्म और दिव्य, अविनाशी। ये दुनिया हमारी नहीं है। यहाँ प्रशांत बोल रहा है, फिर भी अदृश्य साक्षी वो होश में आकर ये देख रहा है। वो होश में आकर वो कह रहा है ये है पराई दुनिया। और प्रशांत भी पराई दुनिया का एक पार्ट है नाटक में। इन कौन कह रहा है? इन अदृश्य साक्षी कह रहा है। तो उसका दृष्टिकोण वैसा है। इसमें एक हमें एक अंडरलाइन करना पड़ेगा। अंग्रेजी में हम कहते हैं थर्ड पर्सन टेंस लैंग्वेज। तो स्पष्ट करूंगा, हिंदी में होगी। मैं मी, ए होता है फर्स्ट पर्सन, यू दैट इज सेकंड पर्सन, ही ओ ये होता है थर्ड पर्सन। मालूम पड़ा ना? तो आई, यू, मैं, आप, ये होता है सेकंड पर्सन। ओ, ही, शी, ये होता है थर्ड पर्सन। जब हम अज्ञान में आए थे, ज्ञान से अज्ञान में, जब हम पत्थर बुद्धि से लाइफ बिता रहे थे, तो क्या हो जाता है? सच्चा मैं वो बेहोश हो जाता है। जब आप अज्ञान में आते हैं ना, तो सच्चा मैं बेहोश हो जाता है। और यदि सच्चा मैं है ही नहीं, तो ये जो हमारा हद का मैं, उसका जन्म होता है, हद का मैं। और ये हद का मैं जो है, वो इस कंप्लीटली इन डिफरेंट, ये जो बिल्कुल ये नाटक का एक पार्ट, हम कहते हैं गुड़ियों का खेल है। ये है, यहाँ होता है खेल, तमाशा, गुड़ियों का खेल। तो ये जो हद का मैं जो है, वो मैं इस एक यूज इट फॉर अ डॉल, गुड़िया का खेल होता है, वहां मैं का इस्तेमाल करता है। द वर्ड आई इज यूज्ड फॉर समथिंग दैट इज थर्ड पर्सन। यदि नाटक में एक पार्ट है शिवाजी का, ये होता है थर्ड पर्सन, ही। शिवाजी इज नॉट मी। You can make a doll based on Shivaji, and that is he, not me. But वो जो हद का मैं है, वो फर्स्ट पर्सन यूज करता है उसको, है ना? ये कहता है ये मैं हूँ, फर्स्ट पर्सन आता है हद का मैं। और इसके कारण बहुत बड़ी एक मूंज हो जाती है ज्ञान में आने के बाद भी। हम ज्ञान में आते हैं, फिर भी ये जो मैं जो है, हद का मैं, वो हम इस्तेमाल करते हैं इस नाटक के पार्ट जो है, इस आधार पर। जैसे कहा ना प्रशांत, मेरे को लगता है ये मैं, प्रीतेश, तो हद का मैं है, उसको लगता है मैं प्रीतेश हूँ, है ना? से बहन है सविता, उसको लगता है मैं सविता हूँ। लेकिन मैं शब्द जो है, वो सिर्फ हम आत्मा को यूज कर सकते हैं, क्योंकि सच्चा मैं तो यही है। और बाकी सभी जो है, एक जैसा एक, मतलब क्या, गहरा अज्ञान। ये मैं शब्द आसान से हम कहाँ भी यूज नहीं कर सकते, यू नो। आई, मैं, यू नो। तो यहाँ ये हद का मैं ने उसका इस्तेमाल किया है अज्ञान के कारण।
इस नाटक का एक पार्ट के तरह फर्स्ट पर्सन हम यूज करते हैं। और ज्ञान में आने के बाद भी क्या क्या तकलीफ होते हैं ज्ञान में आने के बाद? आसान होता है ये निकालना? ये आसान होता है? हल्का में चेंज होता है, ज्ञान समझ लिया ना, मैं आत्मा हूं ये समझ लिया, चेंज होता है? या हद का मैं चालू रहता है? पहले क्या सतीश भाई था, अभी बी के सतीश हो गया है, यू नो। और मैं जो है, हद का मैं, वो वहां ही चालू रहता है या आत्मा की तरफ आता है? इट सब अग्री कंटिन्यूस, कर रहे हैं कि चालू रहता है। चालू रहता है डिपेंडेंट क्योंकि है। जो हद का मैं जो है उसमें स्टबर्ननेस है, हट है, और जिंदा रहना चाहता है। मैं ज्ञान में आने दो, लेकिन उसको मरना नहीं है। जैसे कोई जंतु को मरना नहीं होता, किसी पशु जंतु कोई भी मरना नहीं चाहता, वैसा ये हद का मैं है, वो भी मरना नहीं चाहता। अनटिल द एंड इट विल फाइट, गिव अ फाइट। और और यही है हमारा देह अभिमान, यही है अहंकार, और कुछ नहीं है। ये जो you know, गहरी रीति से इन अज्ञान स्वरूप है, ये इन हद का मैं, ये होता है अज्ञान स्वरूप। और वो हट के कारण, स्टबर्ननेस के कारण, वो आसान से निकल नहीं जाता। लेकिन हम कैसे निकल सकते हैं? लाइट, लाइट का इस्तेमाल करके, इसका अर्थ समझ से। जब तक डार्कनेस है, अंधकार है, तो हद का मैं चालू रहता है। थोड़ा भी डार्कनेस हुआ तो हद का मैं, क्योंकि रावण की जो वंश है वो चालू रहेगा। और यदि हद का मैं उसमें है, ये पराई दुनिया में, तो बहुत गहरे रीति से बंधन हुआ, तो हम न दुख हर्ता नहीं बन सकते। तो यदि हमें दुख निकालना है, तो ये हद का मैं उसको निकालना एब्सोल्यूट जरूरी है। योग में आगे बढ़ने के लिए वो हद का मैं उसको निकालना पड़ेगा। इसके लिए इस थर्ड पर्सन लैंग्वेज, उसका इस्तेमाल करना एक नाइस स्टेप है हमारे लिए। थर्ड पर्सन लैंग्वेज, और थर्ड पर्सन यानी क्या? यहाँ प्रशांत है, तो ऑर्डिनरली मैं शब्द भाषा में भी आता है, मैं। तो इसके बजाय मैं शब्द यूज करने के बजाय मैं, हम ज्ञान है ना में, तो ज्ञान होने के बाद मैं शब्द उसको यूज करना, नाटक में मैं शब्द यूज करना और समझना, ये जैसा हम अज्ञान गहरा कर देते हैं। अज्ञान की वृत्ति, अज्ञान की समझ हम गहरे बना देते हैं। तो ये थोड़ा टाइम के लिए एक प्रयोग, जो पार्ट है हमारा, उसको मैं के बजाय थर्ड पर्सन में देखना और बोलना। मैं नहीं, लेकिन प्रशांत। अभी प्रशांत यहाँ बैठा है, प्रशांत बोल रहा है, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हम साइलेंटली जो अदृश्य आत्मा है उसको रिजर्व करते हैं, वहां ही हम मैं इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आत्मा है वहां मैं, लेकिन उस जरूरत ही नहीं होती मैं शब्द यूज करना। थोड़े टाइम के लिए मैं शब्द का इस्तेमाल कम करना अच्छा है, योग के टाइम भी। तो यहाँ कौन सी भाषा? अदृश्य साक्षी देख रहा है, अंदर से एक नया मैं जन्म लेता है, और उसको उसको नया मैं जो है उसको जन्म देना ये जरूरी है। नया जन्म जो हमारे पुराने जो मैं जो है हद का में, उससे मिक्स नहीं है, नाटक के आधार पर मैं नहीं। तो ये क्लीन मैं हमें चाहिए।
मैं जो अदृश्य साक्षी। तो जब हम भाषा यूज करते हैं अदृश्य साक्षी, यहाँ एक अदृश्य मुसाफिर है, अदृश्य साक्षी ये नाटक देख रहा है, अदृश्य साक्षी गुड़ियों का खेल देख रहा है। ऐसी भाषा हम यूज करते हैं ना, तो परिवर्तन होता है, मिक्स नहीं रहता। एक मिनट के लिए मिक्स नहीं रहता, पूरा फ्री रहता है। गुड़ियों का खेल तरफ से दिखाई पड़ता है। प्रशांत जो है वो इस नाटक का ही है, उस खेल का ही एक पार्ट है, अलग है, मेरा नहीं, मैं नहीं। बंधन जीरो रहता है उस नाटक से, और ये हमें अनुभव करने में मदद करता है। जब सच्चा मैं होश में आया, तो सभी जो हमारे जो अलौकिक अनुभव है वो शुरू होते हैं। यदि हद का मैं मिक्स हुआ, तो वो जैसे एक पोल्यूशन होता है ना, हमारे अनुभव में। क्योंकि हद का मैं, जो तो उसके वाइब्रेशंस अलग होते हैं, रावण के वाइब्रेशंस होते हैं। तो let us hear from you. Any thoughts you want to add, you want to say? पे कोई प्रश्न है? बहुत क्लियरली समझ में तो आया है, बट ये फिर भी पूछ रहे हैं, ये हद का मैं क्या है? कोई पर्सन है अंदर में या आदत है? ये क्या है? और अगर ये हम मैं शब्द का यूज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम कैरेक्टर की प्रोग्रेस के लिए फिर कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? No, sure. न जब बाबा अव्यक्त मुरली में आपने सुना, मैं वो इसका ये इस्तेमाल नहीं होता। बाबा देख रहा है, बाबा अगले सीजन में पूछेगा, बाबा बैठा है, थर्ड पर्सन बाबा भाषा यूज करता है। दादी कुमारी का थर्ड पर्सन में भाषा यूज करते थे। दादी आज फलाने शहर में जाने वाली है। तो ये भाषा जो है तो अंदर में जास्ती चाहिए हमें। ये भाषा अंदर में, क्योंकि अंदर में समझ होनी चाहिए कि ये पार्ट है ना, बाबा पार्ट बजा रहा है, फिर भी अंदर से फ्री रहता है। ये है पार्ट, नाटक का पार्ट। सच्चा मैं जो है सिर्फ निराकारी अदृश्य आत्मा, वो मैं, यही समझ होनी चाहिए। और भाषा एक थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं हम कभी कभी, क्योंकि लौकिक जो गैदरिंग है वहाँ अलग होगा, वहाँ तो दूसरी भाषा उन्हों को मुंज होंगे। लेकिन एक गैदरिंग जहाँ समझ है वहाँ हम यूज कर सकते हैं। पहले एक उन्हों में समझ लानी चाहिए, है ना। थोड़े आपले फ्रेंड्स है ना, वहाँ उन्हों को प्रिपेयर कर लो थर्ड पर्सन लैंग्वेज के, उससे फायदा होगा। क्योंकि अंदर से एक जैसा सहयोग मिलेगा आत्माभिमानी बनने में, है ना। नहीं तो ये जो फर्स्ट पर्सन भाषा, जो ये भाषा है रावण की भाषा, फर्स्ट पर्सन भाषा। और ये भाषा जो होती है वो रावण को मदद करते हैं। वो एक जो हमारा जो हद का मैं है वो पक्का बना देती है। मैं unquestioned, as if this is me,
तो एक चेंज, एक एग्जांपल देता हूँ, ये थर्ड पर्सन की लैंग्वेज। और तो आज आपके न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया, और ये आर्टिकल किसके बारे में? आपके कोई लीडर्स का नाम बताओ। कौन सा एक लीडर, भारत का? और एक लीडर मोदी भी है, और कोई है? किसके बारे में? अच्छा, योगी जी। योगी जी। अच्छा, पता नहीं। तो योगी जी के बारे में एक आर्टिकल आया, टाइम्स में। आप पढ़ रही है आर्टिकल। बहुत कुछ बातें राइट नहीं है, डेफेमेशन है, और जिसने आर्टिकल लिखा है वो भी आपके पहचान में है। ये आप, तो नेक्स्ट डे यू मीट द पर्सन हु रोट द आर्टिकल, यू रिमेन फ्रेंड, और ना आपको नफरत नहीं होगी उसने रॉन्ग आर्टिकल लिखा। ये ऐसा नहीं होगा। पता है ये आर्टिकल है और रॉन्ग है, एग्जैजरेशंस है, फॉल्स एक्यूजेशंस है, ये पता भी है। योगी जी अच्छा है ये पता है आपको, और ये आर्टिकल है इट रॉन्ग है। फिर भी आपका जो एटीट्यूड होगा लेखक से, वो फ्रेंडली रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, इम्पार्शियल रहेगा, क्योंकि वो अलग है, उसका प्रॉब्लम अलग, उसका जॉब अलग। ये होता है थर्ड पर्सन, योगी जी है वो थर्ड पर्सन। लेकिन दूसरे दिन आर्टिकल लिखा है, एक आर्टिकल योगी जी के बारे में नहीं, लेकिन आपके बारे में। योगिनी। योगी जी के बारे में नहीं। तो आपका एटीट्यूड थोड़ा फर्क होगा, आपका रिएक्शंस थोड़ा फर्क होगा। पहले दिन आपने पढ़ा लेकिन आपको दुख वैसा नहीं हुआ, पता है कुछ ठीक है, वो पता है कुछ रॉन्ग है, ये भी पता है, लेकिन शांति भी है और समाधान भी है। दूसरे दिन ये आर्टिकल पढ़कर थोड़ा डिस्टरबेंस होगा, थोड़ा दुख होगा। और वो लेखक यदि मिल जाए तो फ्रेंडली रहेंगे, वैसा ही रहेगा पहले दिन। एटीट्यूड, दृष्टि, वृत्ति फ्रेंडली रहेगी, फर्क होगा। ये फर्क है फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, ये फर्क है। यदि आपने प्रयोग किया ना कि ये जो पार्ट जो है वो थर्ड पर्सन है, प्रशांत जो है वो थर्ड पर्सन, वो मैं नहीं हूँ। जैसा योगी जी है वैसा ही ये प्रशांत है यहाँ, ये नाटक में है, लेकिन अलग है, मैं नहीं। और जो कुछ होता है वो आप थर्ड पर्सन से सुनेंगे, ये पर्सनली नहीं फीलिंग होगा, ये मेरे बारे में ऐसा नहीं फीलिंग होगा, दुख नहीं महसूस होगा, या थ्रेट ये जैसा नो मेरे स्वतः के लिए हानि है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं जो हूँ वो बिल्कुल सुरक्षित है, वो साक्षी है, और यहाँ जो कुछ हो रहा है वो, लेकिन यू विल डू व्हाट नीड्स टू बी डन, यू नो लेकिन अंदर से शांति से करेंगे। आपका क्वेश्चन था प्रोग्रेस ऑफ द कैरेक्टर, जो कुछ करना है वो आप करेंगे यहाँ, प्रोग्रेस करना है वो भी कर सकते हैं, लेकिन दुख लेकर नहीं, लेकिन शांति से, समाधान से, प्यार से, आनंद से। यू आर फ्री, इंटरनली यू आर फ्री। इन प्रेज, डेफेमेशन, हीट, कोल्ड, समतोलता,
ये हमारा जो ज्ञान की प्रूफ है, ये है समतोलता। ड्रामा में बहुत कुछ आवाज, ड्रामा में वो अप डाउन बहुत कुछ होता है। आवाज भी होता है। तो अंदर से समतोलता, एक्वानिमिटी, वो होंगी यदि हम इन यहाँ मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं हूँ, इच्छा नहीं है, अपेक्षा नहीं है, सभी रीति से ये नाटक बिल्कुल फ्री और अदृश्य साक्षी फ्री। Let us hear some, I have crossed the time, I think. Let us hear some thoughts from you. प्रशांत भाई, सवाल है थोड़े, शुड वी टेक? Yeah. यहाँ पे प्रश्न है कि परंतु आत्मा सोच रही है, निर्णय करती है, एक्टिंग भी करती है, तो मेरे में ये रोल रिफ्लेक्ट तो होता है ना? ऐसा वो पूछ रहे हैं, क्या रिफ्लेक्ट होता है? रिफ्लेक्ट हो भी जाए, वहाँ स्क्रिप्ट है, लेकिन रिफ्लेक्ट हो भी जाए, फिर भी नाटक तो नाटक है, पार्ट तो पार्ट है, और आत्मा जो है वो साक्षी है। ये हमें 100% फ्री बनना है। ये जो बॉक्स जो है, उस बॉक्स से हमें 100% फ्री होना है, तो हमें फायदा होगा। पार्ट बजा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर से फ्री। एक और क्वेश्चन है कि फिर जो फिजिकल अब्यूज जो होता है, तो उस समय इसे कैसे देखा जाए? हाँ, जैसे कहा ना, एक एग्जाम्पल दिया था कि क्रिटिसिज्म, in the newspaper, it can be physical criticism, someone in front of you, that can be abused in person, maybe third person is third person। और ऑप्शंस क्या है हमारे लिए? ऑप्शन, अब्यूज हो सकता है, किसी का विनाश भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन है एक फर्स्ट पर्सन से देखना या थर्ड पर्सन से देखना। यदि फर्स्ट पर्सन से देखा, अध का मैं, वो क्रोध आएगा उसको, दुख महसूस होगा, चिंता महसूस होंगी, प्यार कमती होगा, और इस स्टेट में वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। सिर्फ दुख है और क्रोध है, इसके कारण वो प्रॉब्लम कुछ नई रीति से सॉल्व नहीं करेगा। एक जास्ती फायदा नहीं मिलता उसको क्रोध के कारण और दुख के कारण। लेकिन जब वो फ्री रहता है, अंदर से फ्री रहता है, अंदर से खुशी में रहता है, अंदर में समाधानी वृत्ति में रहता है, वो कंट्रोल में रहता है खुद का। वो जो कुछ बोलता है, जो कुछ कर सकता है, एक कंट्रोल से करता है, और उसके कारण यहाँ का भी नाटक का भी जो सॉल्व करना है, कंट्रोल में रहकर सॉल्व करता है। आउट ऑफ कंट्रोल ईगो जो होता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल है, सब कुछ बढ़ा सकता है, छोटा प्रॉब्लम जो है, रिएक्शंस बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन जब हम साक्षी उस स्थिति में रहते हैं, तो कंट्रोल में होने के कारण, कंट्रोल है, क्लैरिटी है, और अंदर में शांति है, इसके कारण खुद को भी फायदा, और जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, वहां भी फायदा रहेगा।
थैंक यू प्रशांत भाई। हम्म, बहुत बड़ा फर्क है जब कोई समझता है कि मुझ पर अब्यूज़ हो रहा है या मैं मार खा रही हूँ, या कंपेयर टू ये रोल के साथ जो कुछ हो रहा है वो रोल के साथ है। सो बहुत अलग दृष्टिकोण से इसे सॉल्व किया जा सकता है। और एक प्रश्न है, विजयमाला में आने की इच्छा होनी चाहिए, ये ओके है? एक है, we have the, you know wishes, we have wishes and it is good, बहुत अच्छी है इच्छा। लेकिन हमारा यही है, इस बॉक्स जो है ना, ये बॉक्स, इस बॉक्स में इच्छा अपेक्षा नहीं है। यहाँ अभी जो कुछ दिखाई पड़ता है वहाँ इच्छा अपेक्षा नहीं। लेकिन जब हम कहते हैं ना विजय माला, यानी विजय माला है कि जितना फ्री है वो विजय माला में आएगा। यदि जीवन मुक्ति है, और कंप्लीट मुक्ति है, तो विजय माला में आएगा। तो ये अच्छी है, टू विश। लेकिन इस नाटक में, इस बॉक्स में इच्छा अपेक्षा वो बंधन हो जाता है। यदि मैंने कहा प्रशांत को यू नो मधुबन में क्या यू नो यू नो फर्स्ट रो में मिलना है क्योंकि मुझे विजयमाला में आना है, फ्रंट सीट में बैठना है मुझे, तो वो होगी बंधन। लेकिन आत्मा को विजयमाला में आना वो अच्छे है। या तो यहाँ पे उसका उसके आगे पूछा है कि ज़्यादा सर्विस करने वाला माला में आएगा या फ्री रहने वाला आएगा। क्लियर है कि ये ना, जैसे बताया कि फ्री रहने वाला विजय वाला में आएगा, इस बॉक्स के साथ कोई बंधन नहीं। अम, एक इससे कनेक्टेड है, पर कई बार कई चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, जैसे कि ड्रीम्स। तो ये पूछ रहे हैं कि जब काम विकार के स्वप्न आते हैं तो उसके उसका क्या किया जाए, उसके ऊपर या कैसे श्योर कंट्रोल किया श्योर। जाए। तो एक स्वप्न भी एक हमें एक सिग्नल देता है। सिग्नल क्या है? कई विकार, कोई भी विकार है उसका बीज होता है ना, तो बीज अभी भी जिंदा है, यही सिग्नल मिलता है हमें। है ना, अलग अलग प्रकार का बीज जो है ना, वो अभी है अंदर में। और इसका अर्थ है, यहाँ जो रावण का है ना, ये सभी होते हैं रावण का अंश, वंश। तो रावण की कर्म भूमि है इस बॉक्स के आधार पर। तो यहाँ एक रीति से या दूसरी रीति से हमने कुछ जिंदा रखा है यहाँ, यही सिग्नल। और जितना हम ये सारा बॉक्स नॉट वर्थ द पेनी, उसका वैल्यू कमती करेंगे, इन इसीलिए हम भाषा कभी यही यूज करते हैं, ये गुड़िया का खेल है, कार्डबोर्ड का ड्रामा है, इन पराई दुनिया है। बाबा कहते हैं ये कब्रिस्तान है। सब कुछ अच्छे है, ये सभी रावण को सुनना है। ये सभी जितना हम ये रावण को बिटर मेडिसिन देंगे, उतना रावण कमती होता जाएगा, और यहाँ के जो आकर्षण है वो कमते होते जाएंगे। यदि बीज निकल गया, यानी रावण के सभी शिष्य है ना, उसका यदि बीज निकल गया, तो स्वप्न में भी नहीं आएंगे।
वी शुड बी थैंकफुल टू ड्रीम्स, जो हमें दिखाई नहीं देता है वो हमें वो दिखा देता है। यहाँ पे मुरली से कनेक्टेड प्रश्न है कि अभी जो हमने डिस्कस किया, परंतु बाबा फिर सर्विस के लिए क्यों कहते हैं? तो प्रजा बनाने के लिए फिर ऐसे इंस्पायर क्यों करते हैं? Yes. Baba is in the इसमें in the question, what is the main aspect in the question? कि हमने अभी कहा कि इच्छा नहीं रखनी चाहिए ना इस ड्रामा हाँ, के अंदर, बॉक्स के अंदर, तो बाबा इस तरह से क्यों कहते हैं? या सर्विस के हाँ, लिए। इच्छा नहीं रखनी चाहिए. Baba is approaching at different levels, you know, because students are at many different level. What will you say? Different level in Hindi? अलग अलग लेवल पे है, Yes, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग। अलग अलग understanding. स्तर पर। स्तर पर, yes, yes. तो कई कई स्टूडेंट्स दे विल बी इंस्पायर्ड, जब कोई मधुबन में आता था और कहता था आई वांट टू बिकम ब्राह्मण बट आई वांट टू हैव डायमंड्स, आई वांट ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, आई लाइक ज्ञान एंड आई लाइक एवरीथिंग बट आई वांट डायमंड्स, आई वांट ज्वेलरी. वो मैं बंद नहीं करना चाहती हूँ. मुझे डायमंड्स, ये शौक है मुझे, ज्वेलरी. सो बाबा कहता था आपको डायमंड्स गोल्डन एज में मिलेंगे. डायमंड्स चाहिए ना, मना नहीं करता, लेकिन सतयुग में मिलेंगे. तो अभी ये डिफरेंट गेम, वैराग्य की वृत्ति, तो अभी इसका फायदा ले लो. लेकिन बाद में जब ज्ञान पक्का हुआ तो उसको डायमंड ये संकल्प भी नहीं आएगा, यहाँ या गोल्डन एज में संकल्प ही नहीं आएगा, मतलब क्योंकि अलौकिक अनुभव शुरू हुए. तो यहाँ भी कईयों को इंस्पायर, they get inspired because they will, if they do service, that will be big landlord, they will have, they will be महाराजा बन जाएंगे. This is the inspiration for some. लेकिन बाद में जब ज्ञान में गहरे अनुभव जैसे शुरू होते होंगे तो वो जो पहली जो इंसेंटिव थी वो उसको ख्याल भी नहीं होगा कि प्रजा होनी चाहिए, ये ख्याल नहीं होगा. लेकिन some are inspired and it is good. यस, बाबा एक बहुत ही अमेजिंग पेरेंट है, उसे पता है बच्चों से कैसे डील करना है. फाइनली वो एक मैच्योर अडल्ट बना ही देगा, संपूर्ण बना ही देगा. और प्रश्न तो काफ़ी है, पर अभी समय हो गया है. Will time टाइम, record. यस, तो हम फिर बचे हुए प्रश्न रिकॉर्ड करके भेजेंगे. और आज का जो सेशन है ये बहुत सूक्ष्म है, ये बात, स्मॉल आई और सत्य में इसका डिफरेंस. तो ज़रूर रिकॉर्डिंग, इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी ज़रूर सुने, और जितना ये क्लैरिटी आएगी और जितना हम इसका अभ्यास करेंगे उतना ये समझ में आने लगेगा कि क्या कह रहे हैं प्रशांत भाई, और बाबा भी अल्टीमेटली क्या कह रहा है. तो हम
यहीं पे समाप्त करेंगे। और प्रशांत भाई कुछ होमवर्क नेक्स्ट वीक के लिए? इस वीक का होमवर्क ये बंधन ये चेक करने का कि हमें यदि दुख से फ्री होना है और दुख हर्ता बनना है तो उसका फर्स्ट स्टेप हमारे लिए बंधन मुक्त बनना, और यही है जीवन मुक्ति। तो अलग अलग लेवल से कहाँ बंधन है ये अनुभव में चेक करना भी, चेक और चेंज। ये बंधन और कोई भी नहीं ला सकता है, ये सभी बंधन ये खुद बंधन के है और खुद निकाल सकता है। और ये जरूरी है, बंधन निकालना ये जरूरी है हमारे लिए। और ये जो कहा ना थर्ड पर्सन, ये और एक फायदा देता है बंधन से फ्री रहने का। और इट विल बी गुड फॉर अस टू हैव 1 वीक डेडलाइन। एक एक साल का प्रोग्राम नहीं है। इस वीक में बिल्कुल फ्री रहना इस बंधन से। जैसे कहा, जब बंधन करते हैं हम रावण को जैसा सहयोग देते हैं, इस बॉक्स में जब बंधन करते हैं रावण को सहयोग देते हैं, तो इसकी जरूरत ही नहीं है रावण के डिपार्टमेंट में जाने की। बाबा कहते हैं क्रिमिनल हो जाता है रावण का डिपार्टमेंट। तो इस पर ध्यान देकर इस एक हफ्ता रिपीटेडली चेकिंग और चेंजिंग, बंधन मुक्त। थैंक यू वेरी मच प्रशांत भाई, बहुत ही वैल्यूएबल क्लास रही आज की पुरुषार्थ के लिए। तो सभी होमवर्क करेंगे, बंधन मुक्त होना ही है। उसके लिए पहले बंधन को देखेंगे एज अ थर्ड पर्सन, हिंदी में उसे अन्य पुरुष कहते हैं थर्ड पर्सन को। तो देखेंगे और चेंज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वापस मिलेंगे नेक्स्ट मंगलवार 3:30 बजे। ओम शांति।